तो देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो दरख्शा बुक 10th क्लास के है। उसी के पहला चैप्टर हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे, जो शबनम कमाली ने लिखा है। तो पहले हम लोग समझ ले रहे हैं चैप्टर के बारे में। तो देखिए, चैप्टर को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से नसर है जिसमें अफसाना है, मज़मून है, नावल है, और दूसरा हिस्सा जो बांटा गया है, अब मकतूब निगारी इंटरव्यू। अब दूसरा दूसरा हिस्सा जो है हिस्से शायरी, इसमें दिया है नज़्म, मरसिया, मसनवी, गज़ल, दोहा, गीत। यानी इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, नसर और हिस्से शायरी। ठीक है। तो हम लोग के अभी जो शुरू करना है वो हमदे खुदा अज़्ज़ व जल, यानी जो जनाब शबनम कमाली इसके मुसन्निफ़ है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखें, पहला जो चैप्टर है, पहला जो साफ़ा है वो हमद के लिए है। देखिए, हमद के लग़वी माना खुदा की तारीफ़ के हैं। तो हमद के लग़वी लग़वी का मतलब क्या होता है? देखिए, लग़वी का मतलब होता है हमद के माना जो है वो खुदा की तारीफ़ है। तो यहाँ पे खुदा की तारीफ़ हमद जो लफ्ज़ है इसके वजह से मालूम चल रहा है। यानी हमद जो बनाया गया है वो खुदा की तारीफ़ के लिए ही बनाया गया है। तो लग़वी माना का मतलब होता है उसका असल लफ्ज़, उसका असल माना, उसका जो असल माना होता है उसे लग़वी माना कहते हैं। यानी उस लफ्ज़ के लिए वो माना बनाया गया हो, उसे ही लग़वी माना कहते हैं। तो उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हमद भी एक मकबूल सिनफ़ है। यानी दूसरी दूसरी शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हमद भी एक मकबूल सिनफ़ है। जैसे दूसरी असनाफ़ क्या है? दूसरी असनाफ़ का मतलब इसमें आ जाएगा आपको नावल, मरसिया, अफसाना, नज़्म। यह सब क्या है? ये सब सिनफ़ है। सिनफ़ के जमा क्या है? सिनफ़ के जमा क्या है? असनाफ़ है। तो यहाँ पे जो दिया गया है हमद, हमद भी एक सिनफ़ ही है। क्या बताया गया है यहाँ पर? कि दूसरी असनाफ़ की तरह हमद भी एक मकबूल सिनफ़ है। यानी असनाफ़ की तरह हमद भी एक मकबूल सिनफ़ है। यानी ये जो नावल, मरसिया, अफसाना, नज़्म, गज़ल, ये जो सारे असनाफ़ हैं, इसी तरह हमद की भी मकबूलियत है, यानी इससे ज़्यादा ही है। इसलिए हमद में क्या होता है? खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान होता है। हमद में खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात की बयान की जाती है। तो उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिनफ में तभी आजमाई की है, यानी अपने आप को परखा है, अपने आप को लिखने की कोशिश और अपने आप को आजमाई है। तो उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हमद ना कही हो। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हमद के साथ ही की जाती है। चूँकि उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हमद ना कही हो। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हमद के साथ ही की जाती है। चूँकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना बाबरकत समझा जाता है, यानी मुतबर्रक समझा जाता है। तो इसलिए बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हमद में खामा फरसाई की है और अपने कुदरत सुखन का मुजाहिरा किया है। यानी बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े छोटे शायर ने हमद में खामा फरसाई की है। इसका मतलब है कि मज़हब मज़हब और कौम के फ़र्क के बग़ैर जो तमाम उलमा हैं उन्होंने हमद में खामा फरसाई की है। यानी उसमें ना फ़िरक़ावारियत, न उसमें अलग अलग
उलमा को देखा गया, जैसे कि अ, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, इनके बारे में किसी ने शान को घटाया बढ़ाया है, लेकिन वो अल्लाह ताला की ऐसी शान है जिसमें सारे लोग, जितने उलमा लोग हैं, उन्होंने दिल खोलकर पूरे जितने इल्म है अपने आप से कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शान में उनकी शान में सिफ़ात, उनकी सिफ़ात यानी उनके शान में सिफ़ात बयान की जाए। तो अल्लाह ताला की सिफ़ात को इंसान और अल्लाह ताला के सिफ़ात को इंसान अगर इसको ज़ाहिर करना चाहे, इसे लिखना चाहे, तभी भी नहीं लिख सकता है, इसलिए कि अल्लाह ताला की सिफ़ात बेशुमार है। इंसान से ये हद से बाहर है, ये नामुमकिन है। तो जितने भी इल्म होती है उसके एतबार से इंसान अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। तो देखें यहाँ पे इस तरह के तारीफ़ किया गया है, खुदा खालिक कायनात है, जो शबनम कमाली ने किए हैं। खुदा खालिक कायनात है, यानी खुदा दोनों जहान, खुदा खालिक कायनात है, यानी खुदा दुनिया का मालिक है। वो कादिर मुतलक है, यानी वो हर चीज़ पर कादिर है। उसकी ज़ात यगाना और यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। चुनांचा हम्द के अशआर में सिर्फ़ उसी ज़ात वाहिद की सिफ़ात को बयान किया जाता है। हम्द के अशआर में सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही सिफ़ात का बयान किया जाता है। चूँकि खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं, बल्कि वो बहरे बेकरा हैं। बहरे बेकरा का मतलब होता है, बहर मिस होता है समुद्र, और बेकरा का मतलब होता है किनारा, हद। तो ऐसा समुद्र जिसका कोई किनारा ना हो, जिसका कोई हद ना हो, तो उसी को बताया गया है। खुदा क्या है? बहरे बेकरा है। खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं, बल्कि वो बहरे बेकरा है, यानी समुद्र से उसका मिलान किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, यानी समुद्र को कोई किनारा नहीं होता, उसका कोई हद नहीं होता, कहाँ तक से उसका ये है। तो उसी तरह इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश रहती है कि वो जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफ़तों को बयान करे, और दरअसल यही सिर्फ़ की ख़ास खूबी है। तो हम्द में, अब देखिए, हम्द में जहाँ खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान होता है, यानी हम्द में खुदा की शान में, यानी रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है, यानी उनकी खूबी बयान की जाती है। उसी तरह नात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशआर पेश किए जाते हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। उसी तरह मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। उसी तरह कसीदा में भी किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा, यानी आम शख्स, वज़ीर, बादशाह, नवाब, यह सब के औसाफ़ हमीदा नज़्म किए जाते हैं। तो यानी सब इसका अलग अलग करके बताया गया है। तो देखिए, हम्द किसे कहते हैं? हम्द किसे कहते हैं? हम्द किसे कहते हैं? देखिए, ये हम्द के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम्द में
हम्द में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है, बयान बयान की जाती है। उसी तरह नात में उसी तरह नात में नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिए अशआर, खुदा की शान में मदहिए अशआर पेश किए जाते हैं, किए जाते हैं। तो इसी तरह मनक़बत में मनक़बत इसी तरह मनक़बत में बुजुर्गाने 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 दीन बुजुर्गाने दीन बुजुर्गाने दीन और औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ़ की जाती है, तारीफ़ की जाती है। यानी मनक़बत में बुजुर्गाने दीन और औलिया अल्लाह की यहाँ पर देखिए, औलिया अल्लाह के बुजुर्गाने दीन और खुलफाए राशिदीन, इसको और अच्छे से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ छूट रहा है। देखिए, बुजुर्गाने दीन खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह, यह अल्लाह की मंजूम तारीफ़ की जाती है।
तो कसीदा में तो कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा नज़्म किए जाते हैं। नज़्म किए जाते हैं। किए जाते हैं। तो कसीदा में किसी भी नज़्म औसाफ़ हमीदा नज़्म किए जाते हैं। ठीक। औलिया अल्लाह की मंजूम औलियाए अल्लाह औलियाए अल्लाह की मंजूम तारीफ़ की जाती है। तो हम्द में जहाँ खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान होता है, वही नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशआर पेश किए जाते हैं। इसी तरह मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। तो कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा नज़्म किए जाते हैं। तो इसी तरह कसीदा में किसी भी औसाफ़ हमीदा किसी किसी के यानी वज़ीर, बादशाह या नवाब, ये सब के औसाफ़ हमीदा नज़्म किए जाते हैं। तो जनाब शबनम कमाली के तारुफ़ के बारे में जान ले रहे हैं। हम्द के बारे में तो जान गए। तो देखिए शबनम कमाली के बारे में देखिए, जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। यानी वो बिहार से हैं, उनका जो ताल्लुक़ है बिहार से है। उनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। उनकी मज़हबी मंज़ूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी की कई मजमूए शाये हो चुके हैं। यानी उनकी मज़हबी मंज़ूमात ख़ास तौर पर क्या है, ख़ास तौर पर क्या है, नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। नातिया शायरी के इनमें सबसे मशहूर जो है अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत, ये जो 5 उनके शायर हैं ये मशहूर है। ठीक। तो इसी तरह गज़लों और नज़्मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। गज़लों और नज़्मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। निसाब में शामिल ये हमद बउनवान हमद खुदाए अज़्ज़ व जल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है। यानी इस निसाब में, यानी इस चैप्टर में जो हमद खुदाए अज़्ज़ व जल शामिल है, जिसका शायर है खालिक दो जहाँ है, तू एज़्ज़ ज़ुल जलाल है, यकता तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है। ये जो हमद खुदाए अज़्ज़ व जल है वो जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है। यानी शबनम कमाली ही ने इसे लिखे हैं। तो इसमें बताया गया है जो हमद बउनवान खुदा हमद हमद शामिल ये हमद बउनवान खुदाए हमद खुदाए अज़्ज़ व जल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा तबलीगी इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलक़ीन में सर्फ़ की है। यानी शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा व अज़ो तबलीगी इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलक़ीन में सर्फ़ की है। यानी उन्होंने अपना ज़्यादातर हिस्सा क्या किया है, तबलीगी इस्लामी यानी लोगों को दावत देना, दीन की बातें बताना और उन्हें इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें सिखाना, ये सब में उनकी ज़्यादातर ज़िंदगी ख़त्म हुई है। यानी इन्होंने क्या लिखा है, ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा तबलीगी इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलक़ीन में सर्फ़ की है। वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक थे। जो शबनम कमाली हैं वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क्या हैं, आशिक सादिक थे। चुनांचा अपनी तकरीरों और शायरी के तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर भरपूर वालहाना जज्बात की इजहार किया। यानी शबनम कमाली जो है अपने तकरीर, तहरीर और शायरी की तख्लीक़ात में सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारी। अब देखें इनके जो ये हमद खुदा अज़्ज़ व जल है, इनमें जो शायर है, खालिके दो जहां है तू एज़्दे ज़ुल जलाल है, यकता तेरी ज़ात पाक आली वो बेमिसाल है। इसका मतलब ये है क्या है, खालिके दो जहां है यानी खालिक दोनों जहां को पैदा करने वाला है। तू एज़्दे ज़ुल जलाल है यानी अल्लाह ताला शान व शौकत वाला है, अज़मत वाला है। यकता तेरी ज़ात पाक आली वो बेमिसाल है यानी अकेला अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, यानी उसके साथ कोई नहीं, वो सिर्फ़ अकेला है। आली वो बेमिसाल है यानी वो सबसे आला और बेमिसाल है। तेरे ही बाबे फैज़ से मिलता है दोनों जहां को रिज़्क़, तेरे ही बाबे फैज़ से मिलता है दोनों जहां को रिज़्क़, यानी अल्लाह ताला के ही दरवाज़े से, यानी उन्हीं के वजह से हमें फैज़ मिलता है, दोनों जहां को रिज़्क़ मिलता है। सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख़याल है, यानी मौत और हयात का कौन ज़िंदा, किसकी ज़िंदगी रहेगी, किसकी ज़िंदगी जाएगी, सब इसका इल्म अल्लाह ताला के पास ही है। तो कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी महाल है। साहब अक़्ल फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, नाम से तेरे दो जहां वाक़िफ़ हाल काल है। लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, हो सके हक़ अदा तेरा मुमकिन नहीं महाल है। ज़ुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फ़ व करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुज़ूर ख़ास में अपना यही सवाल है। शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फ़िक्र तलब की राह में आज ये पाईमाल है। ये शबनम कमाली का लिखा हुआ हमद खुदा अज़्ज़ व जल है। तो जनाब शबनम कमाली के जो तारुफ़ है वो आप लोग देखें। तो जनाब शबनम कमाली देखिए, शबनम कमाली का असल नाम, असल नाम क्या है, तो मुस्तफ़ा रज़ा है। मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम क्या है, तखल्लुस। शबनम तखल्लुस है, यानी तखल्लुस का मतलब होता है, जैसे अभी जो हमदे खुदा अज़्ज़ व जल पढ़े उसके नीचे जो लिखा है, शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, लास्ट वाला शायर है। शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फ़िक्र तलब की राह में आज ये पाईमाल है। तो शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, यानी यहाँ पर शबनम बेनवा है, ये तो वो अपना जो नाम यहाँ पर लगाए हैं शबनम बेनवा, जिससे वो मकबूल व मारूफ़ हुए हैं, जिनका ज़्यादा इस्तेमाल उन्होंने अपने शायरी में की है, गज़ल व नज़मों में की है। तो जो लास्ट के मिसरे होता है
उसी में ये लगाया जाता है। जैसे अहमद रज़ा ख़ान के जो एक दुआ है उनका, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। ये ऊपर वाला है। सबसे नीचे वाला शायर है, रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदारे इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। तो यहाँ पे जो रज़ा है, रज़ा भी ये तखल्लुस है। यानी जो शायर होते हैं ज़्यादातर अपना तखल्लुस नीचे वाले शायर में इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आया? शबनम कमाली के शबनम क्या है? तो तखल्लुस है। यहाँ आप सही से लिख दे रहे हैं। यहाँ तखल्लुस क्या है? तखल्लुस शबनम, शबनम तखल्लुस है। उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुई थी। शबनम कमाली की पैदाइश, इनकी पैदाइश 22 जुलाई जुलाई 1938 को हुई, ईस्वी को हुई। ईस्वी को यहाँ पे हम यहाँ हमें ये लिखा है, इनकी पैदाइश 22 जुलाई 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुई। 1938 ईस्वी को हुई। इनकी पैदाइश 1938 ईस्वी की हुई। और इनका कौन सी जगह पर पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश कौन सी जगह पर हुई? इनकी पैदाइश पुखरेरा ज़िला इनकी पैदाइश पुखरेरा ज़िला पुखरेरा ज़िला सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में हुई। सीतामढ़ी में हुई। इनकी पैदाइश पुखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई है। और इनके जो 5 मशहूर नातिया शायरी है, उनमें से ये हैं 5। शबनम कमाली के लिखे कमाली के मशहूर नातिया शायरी।
तो मशहूर जो है शबनम कमाली की मशहूर नातिया शायरी। नातिया शायरी ये है। ये है अनवारे अक़ीदत, अनवारे अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, फ़िरदौस फ़िरदौस अक़ीदत, इनमें से इनका मशहूर नातिया शायरी है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने जो पढ़ा, हम्द के अशआर में खुदा की बरगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। ये तो ज़ाहिर है कि खालिक़े कायनात की 27 अल्फाज में मुमकिन नहीं, लेकिन बंदा अपने तौर पर इस बात की कोशिश करता है कि इसकी हमदो 27 में कोई कमी न रह जाए। इस नज़्म में शायर ये बताता है कि अल्लाह दोनों जहानों का पैदा करने वाला है। इसकी पाक ज़ात की कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। दोनों जहानों को रिज़्क़ पहुंचाता है और सारी कायनात की हयात व मौत का मालिक है। हयात व मौत का मालिक है। पूरी कायनात में इसी का जलवा नज़र आता है। इसी का हुस्न हर तरफ फैला हुआ है। उसी ने ज़िंदगी का निज़ाम मुरतब किया है। अक्ल वाले लोग उसकी ज़ात को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम इंसान की हद से बाहर है। अगर लाख बरस भी कोई खुदा की शान में बयान की जाए तो वो भी नाकाफ़ी होगी। किसी बंदे पर अगर उसकी मेहरबानी की एक नज़र पड़ जाए तो वो कामयाब हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो इसके सवाल व जवाब दिए गए हैं, तो इसके सवाल व जवाब को पूरा कर दे रहे हैं ताकि और अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। देखिए, इसके सवाल व जवाब। शबनम कमाली कब पैदा हुए? सवाल है। सवाल कमाली कब पैदा हुए? तो जवाब शबनम कमाली 1938 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। 1938 ईस्वी को पैदा हुए। दूसरा है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? सवाल
शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? तो जवाब पुखरेरा पुखरेरा जिला सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में पैदा हुए। तीसरा सवाल है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? सवाल, शबनम कमाली का इंतकाल कब कब हुआ? कब हुआ? तो यहाँ पे जवाब शबनम इंतकाल 2004 या 2006 में हुआ। 6 में हुआ। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? सवाल है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो जवाब में होगा, जवाब अल्लाह ताला इंसान की मुश्किलों को हल करता है। इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। शबनम कमाली का असली नाम क्या है? सवाल है, शबनम कमाली का असली नाम क्या है? सवाल, कमाली का असली नाम क्या है? तो जवाब शबनम कमाली का असली नाम
मुस्तफ़ा रज़ा है, मुस्तफ़ा रज़ा है। मुस्तफ़ा रज़ा है। अब मुख्तसर सवालात है कि हम्द किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए। यानी हम्द किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए। तो 5 जुमलों में लिखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। यह हो गया। देखिए, तो हम्द किसे कहते हैं, इसे 5 जुमले में लिखे। मुख्तसर सवालात। मुख्तसर मुख्तसर सवालात के जवाबात। सवाल, हम्द किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए। लिखिए। देखिए, पहला हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। बयान की जाती है। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। हम्द एक मकबूल सिन्फ़ है। हम्द एक मकबूल सिन्फ़ है जिसमें तमाम शायरों ने तभी आजमाई की है। तीसरा, हम्द से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है।
समझा जाता समझा जाता है जाता है। चौथा, हम्द में बिला तफरीक मज़हबो मिल्लत बिला तफरीक मज़हबो मिल्लत उर्दू के हर बड़े छोटे शायर ने बिना सोचे समझे बिना एहतजाज के लिखा है। बिना एहतजाज के लिखा है। हम्द से हर शायर ने हम्द से कोई भी काम हो उसकी शुरुआत हम्द से ही की जाती है। पांचवा, कोई भी काम हो उसकी शुरुआत हम्द से ही की जाती है। हम्द से ही की जाती है। हो गया। अब तीसरा सवाल पूछ रहा है कि हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है। तो सवाल हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या है। हम्द मनक़बत कसीदे में क्या फ़र्क है। तो हम्द और कसीदे में क्या फ़र्क है। तो जवाब यहाँ पे जवाब छोड़िए। सवाल हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है। तो हम्द में
जवाब हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है लेकिन मनक़बत में बुज़ुर्ग बुज़ुर्गाने दीन खुलफ़ाए राशिदीन और औलियाए अल्लाह और औलियाए अल्लाह की मंजूम तारीफ़ की जाती है की जाती है की जाती है की जाती है लेकिन की जाती है उसी तरह क़सीदे में किसी भी आम शख्स के औसाफ़ हमीदा नज़्म किए जाते हैं ये फ़र्क हो गया हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो आप लोग ये तो आसानी से भी बता सकते हैं। हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है लेकिन नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बस हो गया। तो आज के लिए बस इतना है।